हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग दोस्त के ही तरह एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th पोइट्री का फर्स्ट लेसन माय मदर एट 66 जिसकी पोएटेस हैं कमला दास जी, ये हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, जानेंगे। बहुत ही इजी वर्ड में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ये आज समझेंगे। जिसे आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो एक पक्का मान लीजिए पेपर में नंबर बहुत अच्छे से आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो है एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है, तो थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का है तो उतना ध्यान भी तो देना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी टेंशन के आराम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, My Mother at 66 is a beautiful poem composed by कमला दास। यानी कि इस लाइन का मतलब ये होगा कि मेरी माँ जो कि 66 वर्ष की हैं, ये टाइटल है ना हमारे इस पोयम का। तो ये जो है बहुत ही सुंदर कविता है जो कि कमला दास जी द्वारा रचा गया है। कंपोज्ड मतलब रचित है या रचा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में, शी डिस्क्राइब दैट, शी मतलब कौन? कवित्री, जो लेखिका है, कवित्री हैं कमला दास जी, ये लेडीज है एक, तो वही है लिखा हुआ इन दिस पोयम शी डिस्क्राइब दैट। इस कविता में जो कवित्री हैं ये बताती हैं कि हाउएवर एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि एजिंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बुढ़ापा इज अ नेचुरल प्रोसेस। एक नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, उम्र बढ़ती है तो लोग बूढ़े होते जाते हैं, है ना। तो सो फॉर द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड वंस इज वेरी पेनफुल। और जब उम्र बढ़ता है तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अपने प्रियजनों से अलग होने का डर बहुत दर्दनाक होता है। जाहिर सी बात है, जैसा कि हम लोग सोसाइटी में अपने देख भी रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके माता पिता बूढ़े हैं तो भी लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं कहीं पे कमाने, या फिर अपनी पूरी फैमिली को लेके चले जाते हैं, उन्हें घर पे ही अकेले छोड़ देते हैं। तो वही ये लेखिका कह रही हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ और फिर जब लोग उन अपने मतलब बड़ों से, प्रियजनों से अलग होने लगते हैं तो ये बहुत ही दर्द भरा मतलब समय होता है। सेपरेशन मतलब होता है अलग होना, फियर मतलब होता है दर्द। ठीक है, और पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक। द पोयम टॉक अबाउट द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस। और ये कविता जो है, द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है बिछड़ना या फिर एकांत। ठीक है, दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, और जो लोग अनुभवी, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवी, और एज्ड का मतलब जिनकी उम्र हो गई है, यानी कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं। एंड द फीलिंग ऑफ शेम विच देयर चिल्ड्रन एक्सपीरियंस फॉर नॉट लाइफ एबल टू बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी लाइन का मतलब होगा कि कविता में एकांत और शर्म की भावना के बारे में भी बताती हैं जिसका अनुभव वृद्ध लोग करते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया कि जो बच्चे लोग हैं वो अपने माता पिता को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो जो माता पिता हैं उनको जो दर्द होता है उसी का अनुभव वो बता रही हैं। ठीक है, द पोयम ऑल्सो सर्वे द फीलिंग ऑफ सैड एंड पेन that a daughter experience while leaving her mother all by herself। ठीक है, और द पोयम आल्सो सर्वे, और ये जो कविता है एक और सर्वे किया है। सर्वे का मतलब हो सकता है
सॉरी हो सकता नहीं, मतलब ये सर्वेक्षण किया है, ये गणना किया है कि द फीलिंग ऑफ सैड यानी कि दुखों की जो भावना है, एंड मतलब और पेन दैट अ डॉटर एक्सपीरियंस, और एक जो बेटी है यानी कमला दास जी जो है बेटी हैं, उन्होंने जो दर्द महसूस किया है, एक्सपीरियंस जो अनुभव किया है, वो उसी को बता रही हैं। वाइल माने जब, लीविंग हर मदर जब वो अपनी मम्मी को छोड़ के जा रही थी। जैसा कि इसके पहले सेंट्रल आइडिया के पहले का एक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने माई मदर एट 66 पोयम का जो है फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही इजी वर्ड में पढ़ा था। तो उसमें अगर आप पढ़े होंगे तो ये जाने होंगे कि जो कमला दास जी हैं पोएटेस, वो अपनी मम्मी को छोड़ के कोचीन एक शहर है वो वहाँ जा रही थी। तो वही जब वो उन्हें छोड़ के जा रही थी तो वो जो दर्द उनको हुआ, जो अनुभव हुआ है, उसी को इस पोयम में उन्होंने हमें बताया है। ऑल बाय हरसेल्फ एट अ फुली ग्रोन ओल्ड एज, और जब वो अपनी बूढ़ी माँ कर छोड़कर जाती हैं तो कविता जो है एक बेटी के दुख और दर्द की भावनाओं का भी सर्वेक्षण करती है जब अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं पूरा सेंट्रल आइडिया का एक बार पूरे का हिंदी एक बार में मैं बोल देती हूँ जिसे आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे कि माई मदर एट 66 जो है वो कमला दास द्वारा रचित एक सुंदर कविता है। इस कविता में कवित्री बताती हैं कि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सो फॉर मतलब होता है लेकिन अपने प्रियजनों से अलग होने का डर बहुत ही दर्दनाक होता है। कविता जो है वो एकांत और शर्म की भावना के बारे में बताती है और जिसका अनुभव वृद्ध लोग करते हैं, जिनके बच्चे अपने माता पिता के साथ बुढ़ापे में रहने में असमर्थ होते हैं। कविता एक बेटी के दुख और दर्द की भावना का भी सर्वेक्षण करता है जब वह अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर जाती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वर्ड एक्सप्लेनेशन या सेंट्रल आइडिया हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही भारी भरकम इसमें वर्ड हमने यूज नहीं किया है। चूँकि ये 4 नंबर का है तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। जुड़े रहिए यूपी स्टडी दोस्त चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।